नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने संविधान निर्माण घटनाक्रम से संबंधित MCQ लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 409, बी 389, सी 429, डी 500। इसका सही आंसर है बी 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये सदस्य जो हैं जनसंख्या के अनुपात में थे। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य चुने जाने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वर्ष 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जान मथाई, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो हैं रक्षा मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, डॉक्टर जान मथाई उद्योग मंत्री थे और लियाकत अली खान जो है वित्त मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरदार बलदेव सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 24 मार्च 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 21 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो है भारत की पहली महिला मंत्री थी। नौवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1955। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से ही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर,
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद 11वां नंबर, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1945, 1946, सी 1947, डी 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव भी हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस तिथि को ही संविधान सभा गठित हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का चयन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी क्षेत्रफल के आधार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे। इसके बाद है 14 नंबर, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 21 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 17 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 19वां नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 28 नवंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन,
ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर। जन गण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1950 में। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी जे बी कृपलानी। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर। संघ संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 25 नंबर। संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जे बी कृपलानी। ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जे बी कृपलानी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 26 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है बी एन राव। ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी एन राव। बी एन राव जी जो हैं भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि होते हैं? ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। इसके बाद है 28वां नंबर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 29 नंबर। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली। ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लियाकत अली। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 30वां नंबर। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी जॉन मथाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है उद्योग मंत्री थे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।